चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं हम आया नगर में। सूत्रों से मिली जानकारी के तहत हम यहां पहुंचे हैं। इस परिवार की एक बेटी ही साल शादी हुई थी, उसने अभी सुसाइड किया है। जानेंगे उनकी माताजी से कि क्या कारण रहा था, किस वजह से उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का यह कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरीके का माहौल रहेगा तो फैमिली किस तरीके से अपने बच्ची को बचाएगा, जबकि यहाँ पे एक दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आता है। लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। पहले उनकी माताजी से बात करते हैं कि क्या कुछ कारण था। क्या नाम है आंटी आपका? प्रेमवती। क्या हुआ था, कुछ पता है आपको, किस वजह से ऐसा कुछ करना पड़ा? उनके घर में झगड़ा लड़ाई बहुत होती थी। किस वजह से झगड़ा होता था, कुछ आइडिया हो? अब झगड़ा लड़ाई होती थी, मारपीट भी होती थी। अब पता नहीं तो मेरे को नहीं पता है, वहाँ तो जाती नहीं। मतलब 2 बार गई तो दहेज वहेज के बारे में वहाँ कुछ ऐसे वैसे होता था, पैसा पैसा के बारे में होता था। आपने जब शादी की थी तो कुछ दहेज वगैरह तो दिया होगा आपने? हाँ, दहेज भी दिया। बार बार कहीं कुछ मांगते थे, कहीं कुछ मांगते थे। लड़का क्या करता था? लड़का कुछ भी नहीं करता था। इन्होंने बताया लड़का कुछ करता नहीं था। हर महीने फ़ोन करके लड़की के परिवार को परेशान करते रहते थे, फ़ोन करके कि हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमें चैन चाहिए। इस प्रकार की दहेज की उत्पीड़ना होती रहती थी। इस वजह से लड़की मेंटली डिप्रेशन में आके उन्होंने अपनी सिस्टर से भी बात की थी कि हमारे परिवार में एक बार ऐसा कुछ हुआ है। तो एक बार उन्होंने अपनी सिस्टर से बात करी थी। हम बात करेंगे उनकी सिस्टर से कि क्या कुछ हुआ था, फ़ोन पे उनके साथ क्या बात हुई थी, क्या बताया था अपनी सिस्टर को कि हमारे साथ क्या कुछ घटना घटी है। इस बारे में हम माला से बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था, आप कभी बात हुई थी क्या उनसे? हाँ जी सर, वो रोज़ रोज़ उनकी लड़ाई होती थी। वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, इसलिए वो रोज़ उसको नहीं, फाइनेंशियली दिक्कत में कौन था? आपकी सिस्टर थी या जिनसे उनकी शादी हुई थी वो थे? नहीं, जिनसे शादी हुई थी ना, हाँ हाँ। वो मतलब बार बार बोलती थी उनको कि मतलब मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये कोई भी चीज़ मैं अगर इससे मांगती हूँ कोई चीज़ नहीं देता है मेरे को। सारा चीज़ मैं ही करती हूँ, घर का रेंट मैं ही देती हूँ, सारा शॉप का मैं ही करती हूँ, और ये कुछ नहीं करता है। यहाँ तक कि खाने पीने का भी कुछ नहीं लेके आता है घर में। सारा यही मेरे को सारा बताती थी वो। ससुराल में भी लड़की अपना पूरा खर्चा खुद से ही उठाती थी? हाँ, सारा चीज़ वो खुद से उठाती थी। सारा मेकअप का भी, यहाँ तक कि मेकअप से लेके खाने तक का वही करती थी अपना। फोन पे आपकी कुछ बात हुई थी उनसे, कुछ लेन देन की लेके, कुछ चैन को लेके, क्या हाँ, कुछ वो हुआ मेरे था? को ये बताती थी कि मतलब ये मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और हमने जो चेन दी थी उनको, शायद उसमें शादी में जो चेन दी थी वो उन्होंने बेच दी थी। शादी में चैन जो दी थी हाँ, बेच वो दी थी। उन्होंने बेच दी उसके थी। बाद भी उनको टॉर्चर करा जा रहा हाँ, था उनके बार-बार? बाद भी टॉर्चर कर रहे थे उनको बार बार कि मेरे को बाइक चाहिए, ये सब मतलब बार बार फोर्स करते थे वो। इस फैमिली की इकलौती बच्ची ऐसी थी वो माला, जो कि पूरे परिवार का, उसने अपने घर पे भी पूरे परिवार का ख्याल रखा। देन ससुराल में जाने के बाद भी वो अपने पूरे ससुराल वालों का खर्चा उठाती थी। तो यहाँ पे कई लोग और मौजूद हैं हमारे साथ जो कि इनके पड़ोसी रह चुके हैं। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि माला का क्या कुछ नेचर था यहाँ पे, किस तरीके से वो लड़की यहाँ रहती थी। क्या नाम है सर आपका? पप्पू शर्मा जी। पप्पू जी, क्या हुआ था, कुछ आपको पता है कुछ इस बारे में? मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन बात ये है, लड़की बहुत शुभ थी और अच्छे परिवार से थी। पूरा मकान, घर द्वार, माता पिता की, बहन भाई की सेवा करती थी वो। लेकिन शादी होने के बाद ससुराल चली गई, फिर वापसी यहाँ आई नहीं वो। डेली लड़ाई दंगा उसका वहाँ पे बताते होता रहता था। लेकिन अब तो पता नहीं आग क्या हुआ। हम तो जब पता लगा उसको, उसकी डेथ हो गई जब। डेथ हो गई तो? हाँ जी। यहाँ पे पड़ोसियों से हमने बात करा, लोगों ने ये बताया कि लड़की का नेचर बहुत ही अच्छा था। उसने अपने इस घर को भी स्टेबल करा था। लड़की के ऊपर पिता का साया नहीं था। लड़की ने पूरे घर को स्टेबल करा था अपने ही कंधों पे। साथ ही वो अपने ससुराल में भी पूरे परिवार का खर्चा उठाती थी। उनके पति ऐसा कुछ बिजनेस नहीं करते थे, ऐसी कुछ नौकरी नहीं थी उनकी, लेकिन फिर भी वो हर दिन हर रात उस लड़की को मेंटली टॉर्चर करा करते थे, पैसों के लिए, दहेज के लिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ बात करेंगे उनसे इस बारे में। मेरे को तो भाई यही पता है, माला बोलती थी ना कि हमारी दीदी को परेशान करते थे बहुत, मारा पिट्टी भी करते थे। इतना मारता था कि मैं कुछ बता नहीं सकती, इतना मारते थे। और फिर माला मेरे से बात करती थी कि आंटी जी मेरे को जीजा जी इतना मारते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। और फिर मारने के टाइम पे वो क्या करते थे कि मेरे को खाने पीने को कुछ नहीं दे, माला खुद ले जाती थी खाना यहाँ से।
बना कर ले जाती। मेरे को इतना नॉलेज है। हाँ जी। इन्होंने बताया कि माला यहाँ आती थी अपनी माताजी के पास और यहाँ से वो अपने खाने पीने का सामान भी लेके जाया करती थी। ससुराल में उसके जितने भी लोग थे, सास ससुर, जो सब लोग उसके खिलाफ थे, कोई उसको साथ नहीं दे रहा था। एक पति था, वो भी सहारा उसका नहीं बन पाया। इस वजह से मेंटली आके माला को अपना जो है कि इस कदम को उठाना पड़ा। इस केस को हम आगे देखते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर, वीडियो जर्नलिस्ट अनमोल शर्मा के साथ राहुल शर्मा, दिल्ली। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।